के सटीक तीर से कोई एक ही बार बच जाए तो गनीमत मानिए, पर कभी कभी बार बार चूकता है मौत का निशाना और बार बार जीतती है जिंदगी। ऐसा कैसे होता है, जानेंगे हमारे साथ आए हमारे स्पिरिचुअल हीलर से, जो बखूबी जानते हैं जिंदगी के हर करिश्मे को। दम तोड़ते तोड़ते एक लहर के साथ फिर आएगी दोबारा जिंदगी। चौदह साल की कम उम्र में ही एक लंबी बीमारी से लड़ते हुए कभी कभी बेचैनी महसूस करना एक बहुत आम सी बात थी रमेश के लिए। पर उस रोज की वो बेचैनी कुछ खास थी। और फिर 25 साल बाद रोज की तरह देर शाम अपने घर लौटते हुए जिंदगी ने दिखाया उन्हें एक और हैरत अंगेज मंजर। चलेंगे इन दोनों घटनाओं की तह तक। पहले एक झलक रमेश की जिंदगी। दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर रमेश भारद्वाज पेशे से एक डॉक्टर हैं। उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी लाइलाज बीमारी का सफल इलाज किया है। आज दुनिया भर से कई मरीज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर रमेश के पास आते हैं। मरीजों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाले डॉक्टर रमेश खुद अपनी जिंदगी में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज तक कर रहे हैं। बीमार तो थे, पर यह नहीं पता था कि एक दिन यूं ही बिना बताए ले जाने आएगी मौत। मामूली सी बेचैनी में कब जिंदगी का हाथ छूटा पता ही नहीं चला। और जब इस घटना को बीते एक अरसा हो चुका था तो अचानक मौत एक बार फिर उनका रास्ता काट। इन दोनों अजीबोगरीब घटनाओं के बाद कहां पहुंचे रमेश, जानते हैं खुद उन्हीं से। प्लीज वेलकम रमेश। डॉक्टर रमेश, पूजा, आप दोनों का दोबारा ज़िंदगी पर स्वागत है। थैंक यू सो मच आप लोग आए। तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर रमेश से कुछ बात करूं, मैं सबसे पहले पूजा जी आपसे पूछना चाहूँगा, हमें बताइए उनके बारे में कुछ। गुस्से इनको ज़्यादा नहीं आते। गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। शांत स्वभाव। शांत स्वभाव के। और जैसे इनको गरीब को देखते हैं तो उनको बहुत दया आती है इस तरह की। जैसे डॉक्टर हैं, कितने सारे पेशेंट होते हैं जिनके पास पैसे की कमी पड़ते हैं या तो पैसे नहीं होते तो मुफ्त में दवाइयाँ भी दे देते हैं इस तरह की। सो सिर्फ डॉक्टर नहीं है जी, एक अच्छे डॉक्टर हैं। जी ज़रूर। डॉक्टर रमेश, आप हमें बताएं उन अनुभवों के बारे में जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस थे आपके लिए। एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था? दरअसल मुझे कम से कम 7 बार मुझे ये चीज़ें इस चीज़ का अनुभव हुआ है। 7 बार? नियर डेथ एक्सपीरियंस? जी हाँ जी। तो सबसे पहले तो 30 साल का था मैं। तो वो सब कुछ हल्की यादें हैं। मतलब 3 साल का बच्चा तो क्या इतना मैच्योर वो सब चीज़ें ब्रेन डेवलप नहीं होता है। जी जी। तो मैं 14 साल का था और 10th पास कर चुका था। तो 79 में जैसे ही मैं बीमार हुआ तो 2-4 महीने तक ठीक नहीं हो पाया। मैं इधर 11th में पढ़ता था 11वीं यहाँ पर लखवा में, गाजियाबाद में। तो उसके बाद वापस घर चले गए। मुझे फरनगर में घर है हमारा। तो वहाँ भी अपने जो काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर थे उनको दिखाया, कुछ हो नहीं पाया। तो दिल्ली में आ गए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेरा इलाज चल रहा था। तो वहाँ पर चल रहा था तो एक दिन ज़्यादा सीरियसनेस हो गई। तो हमारी मम्मी और
जो ताई जी हैं वो थोड़ा सा जैसे लेडीज़ हैं तो उनका थोड़ा वैसे भी ध्यान रहता है। वो मौलवी के पास गए कि हमारा बच्चा जो है 6-7 महीने से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, सब जगह दिखा लिया, सबसे बड़े अस्पताल में चल रहा है, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो क्या हो सकता है। बीमारी क्या थी आपको? बीमारी तो जैसे बुखार हुआ था अच्छा। सबसे पहले, हाँ। कहीं से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वो जो डायग्नोस हुआ था वो मेनिंजाइटिस किया है उन्होंने। अच्छा। तो उसमें जैसे लेडीज़ का होता है कि भाई थोड़ा अंधविश्वास सा कि क्या होता है, पक्का हम कह नहीं सकते कि कुछ होता भी है या बिल्कुल ही लोग उसको क्या कह सकते हैं। तो वो वहाँ पर गए, उसने वो कोई मौलवी था, तो उन्होंने बोला कि कल आप इनके कपड़े वपड़े ले आना, मैं बता दूंगा देख के कि क्या हुआ है, किसने किया है, क्या हो सकता है, कैसे नहीं हुआ। मौलवी साहब ने तो वो सुबह गई हुई थी वहाँ पर दोनों। और मेरी तबीयत अचानक थोड़ी ज़्यादा मतलब कुछ सीरियस हो गई, तो वो ताऊ जी हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, बलराज अरोड़ा थे उन दिनों, अब तो पता नहीं मुझे, तो उनको बुला के लेके आए, फैमिली फिजिशियन थे। उन्होंने जो है ट्रीटमेंट थोड़ा देखा, पल्स वगैरह और बीपी भी, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ ऑलमोस्ट डेड। इज नो मोर, डॉक्टर ने, और सब देख के जांच करके वो चले गए। ये कब लेकर आया आपको? ये घर पर ले आया? मैं घर पे था, तो जो फैमिली फिजिशियन था उनका और वहाँ का आसपास का रेनाउंड डॉक्टर थे। तो मौलवी जी को मिलने के बाद वो तो मौलवी जी से मिलने गई थी दोनों, मम्मी तो और हाँ, ताई जी, हाँ, वो तो वहीं पे थी, वो वहीं पर थी। और डॉक्टर को हमारे घर पे जो है मैं लेटा हुआ था, वहाँ पर ताऊ जी जो है इसी दौरान? उसी टाइम। तो उधर से वो उसने मौलवी ने बताया कि बच्चा आपका वो ख़त्म हो चुका है, हो सकता है थोड़ा सा कुछ बाकी बचा है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये मैं पानी अभिमंत्रित करके कुछ करके किया होगा उसमें, तो वो आप ले जाइएगा और उसके ऊपर ये डाल दीजिए ऐसे करके। तो वो भागे हुए आए, रिक्शा उक्शा कुछ नहीं है, तो उनको तो ये था कि जितना जल्दी पहुँचे। तो जैसी दूर से उन्होंने देखा वो डॉक्टर बाहर निकल रहे थे, तो डॉक्टर ने हमारी ताई जी से बोले कि ये वो रमेश तो वो तो ख़त्म हो गया। तो मम्मी वगैरह तो बेहोश हो गई। वो पानी जो था ताई जी ने ले जाके और भैया को दिया कि ये भैया जल्दी डाल दो इसके ऊपर। अब तो इतने में उन्होंने पानी जो ऐसे डाला और मुझे महसूस हुआ मतलब तेजाब जैसे शरीर पे। तो उन्होंने जो है, मैं मतलब गुस्सा हो गया कि ये किसने ऐसे तेजाब से डाला है, तो देखा तो भैया वो बार बार डाल ले मुँह पे भी ऐसे ही। तो मैंने उनको गुस्से में यहाँ से पकड़ लिया, जबकि मेरी हिम्मत नहीं थी उनसे बोलने की भी, काफ़ी बड़े थे भैया, थे मेरे बड़े। अच्छा। रियल ब्रदर। तो मैंने उनको यहाँ से पकड़ा, मैंने तुम्हें ज़रूरत क्या है, क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, ये क्यों किया तुमने, मैं जब जा रहा था तो तुम्हें क्या आपत्ति, मुझे क्यों बचाया। जाग कर आपने ये बात अपने भाई? हाँ जी सर। तो मैंने छुटा के एकदम से खड़ा होकर और उनको जो है पकड़ा, मैं कहा क्यों किया तुमने, क्यों किया, मुझे क्यों किया। सीधा वही कहने लगे आप? हाँ। शॉकिंग। मैं खुद अचंभित हूँ जो उन्होंने कहा वो सुनकर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप यहाँ पर हमारे दोबारा जिंदगी के मंच पर आए, क्या अपेक्षा लेकर आए? क्या कोई सवाल है मन में जिसका खुलासा आप चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं आप? जैसे एक्सपीरियंस हुआ है तो उसमें कुछ चेंजेस तो मुझे, काफ़ी सारे चेंजेस मेरे अंदर हुआ है उसमें, लेकिन ये जानकारी कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, प्रारब्ध अनुसार है या इसके कारण पीछे कुछ है एक्चुअल में, क्योंकि खुद भी मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, सपना है या रियल में है, ये सब चीज़ें। ये जो बोनस लाइफ इन्हें मिली वो क्यों मिली, उसका उद्देश्य क्या है, ये जानने आज हमारे साथ है दिल्ली के डॉक्टर रमेश। कहते हैं हर अनुभव में एक सीख छिपी होती है, पर जरूरी नहीं कि हम उसे पहचान पाए। इसलिए अब वक्त है रमेश के अनुभवों में छिपे रहस्यों को समझने का। इसके लिए आज हमारे साथ है वो जो पलक झपकते ही भांप लेते हैं जिंदगी और मौत के सभी गुप्त।
Please welcome Dr. Newton and Dr. Lakshmi. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर न्यूटन, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिंदगी और मौत या जीवन और मृत्यु का ये चक्र कैसे चलता है? हाउ डज द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ फंक्शन? ओके, एक जनन मरण वो ब्यूटीफुल प्ले है, a beautiful game है. We have actually enrolled ourselves as students of this University of Earth. We have enrolled ourselves as part of this game called Forgetting Remembering Game. There is a script for this. There is a syllabus for this school called Earth. And cycles of birth and death gives us opportunity to learn our lessons and evolve, progress. नदी बहती जाती है सागर के तरह से. We also flow towards the progress, evolution, towards realization of what is this big plan, big game. This is known as actually Leela, means playfulness. This is the playfulness of our consciousness. We're all part of this, what is called source, the all that is, all in all, and we all have actually made a choice to come into this beautiful game called duality game. This earth plane gives us opportunities to, for all of us to go through dvandva. Day and night, good and bad, positive, negative, yin and yang, all this part of this earth, and we learn, we progress. So Psionic changes in
रमेश आज एक बार फिर वापस जाएंगे उस पल में जहां मौत से सामना होगा इनका, पर इस बार इनके साथ होंगे हमारे स्पिरिचुअल गुरु जो अपने गाइडेड मेडिटेशन से ले जाएंगे इनको वहां जो कहने को तो जीवन के दो अलग अलग पड़ाव थे, पर जिन पर इनको दोनों बार मौत ही मिली। डॉक्टर रमेश, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, कुछ कारण तो जानना चाहते हैं एक्चुअली में, क्या है, क्या मतलब इसके पीछे थोड़ी सी तो उत्सुकता है इस बारे में। बुझते हुए एक पल में मशाल सी जल उठेगी और मिलेगी दोबारा जिंदगी। डॉक्टर न्यूटन। डॉक्टर रमेश, प्लीज। आज डॉक्टर रमेश भारद्वाज गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगे, लेकिन इस बार उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन जो डॉक्टर रमेश के कई अनसुलझे सवालों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और इस अलौकिक अनुभव में छिपे संदेशों को जानने में उनकी मदद करेंगे। और डॉक्टर रमेश, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। के आंख बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। इनहेल ऑल द फ्रेशनेस and exhale all the worries and tensions. पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने मस्तिष्क को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अपने शरण स्थान, अपने ध्यान की जगह भेज दीजिए। टोटली रिलैक्स इन दैट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ नेचर। इस स्थिति में और गहरे उतर जाइए। Very deep relaxation than before. जो आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो शब्दों में व्यक्त कीजिए। Trees, green grass. जैसे आकाश में पक्षी जैसे जा रहे हैं ना, उड़ते हुए। How are you feeling in that moment? How are you feeling being there in that place of nature? It will be multiplied thousands of times as we start going backwards in time to that significant memory that happened in your childhood, where you can relive it, re-experience it, where you can understand the entire significance of that memory. इस प्रक्रिया में पूरी तरह विश्वास कीजिए। आप अवचेतन की स्थिति में जा रहे हैं। At this moment, I'd like to describe me about what you are experiencing in that memory, what you're seeing, what you're feeling, what is happening to you. I'm lying in bed.
describe what you're doing in that moment? वही सीधा लेटा हुआ हूँ। कुछ लाइट सी और थोड़ा जैसे सिंकिंग सी। Who are there with you in that moment? ताऊ जी हैं हमारे, पिताजी के बड़े भाई और भैया हैं। Now I would like to go forward, progress to the next moment. डॉक्टर इज इन्वेस्टिगेटिंग। Observing pulse. Okay. आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी डॉक्टर इशारे में बता रहा है। Now, I'd like to progress to the next moment when you are away from the body, when your soul is leaving the body. How are you feeling as a soul without the body? It's very light. Light? At this moment, आगे बढ़िए. Go to the next moment. Progress to the next moment. Whatever is happening, you can go on describing me about that. Totally trust this process. Totally trust this process. Going upward. This is a sky. बिल्कुल डार्क सा लग रहा है। Dark, right? Yes, आगे बढ़िए. Going to He's very healthy, tall, and wearing white. How many are there? The guides. Only one. Only one. This moment I'd like to describe further whatever is happening between you and your guide. He's asking to take my hand. I'm giving my hand to him. You can consciously journey now. Be alert, awake, while you are with your guide. Feeling good. Feeling good, right? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए. At this moment, ask him about your purpose of this life. He's saying it's not time to go with me.
right. And you can do some good job for Right. Okay. Again. You open your eyes, connected with your family members. I like to describe that moment. What are you saying? What are you feeling? Who are there with you in that moment? Yes. How you felt when you're back in the body? मुझे अच्छा नहीं लगा Right. भैया से लड़ाई की और Now, do you remember the message that you received from your guide? And there is purpose. Right? Now, I'd like you to completely integrate this message. There is work that to be fulfilled in this life. Completely accept, completely integrate, assimilate this information with you. Moment like to start slowly coming back. धीरे धीरे अब वापस वर्तमान में लौट आइए. You'll be bringing back this essence, the wisdom, the experience, the knowledge that your guide has given you. Be feeling very fresh and relaxed when you open your eyes. 1, all the way back to this moment. 2, very alert, very awake, conscious, and with very positive. 3, take your time slowly, yes. Yeah, slowly you can start moving your hands, your feet. Yeah. How do you feel? Relaxed, right? Right, very good, sir, very good. You want to get up a bit. आज फिर से लौटे रमेश जिंदगी के उन हैरतअंगेज पलों में और हमारे स्पिरिचुअल गुरुज की गाइडेंस से जाना उन्होंने वो संदेश जो जिंदगी बार बार देने की कोशिश कर रही थी उन्हें। क्या महसूस किया आज आपने गाइडेड मेडिटेशन में? ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, मतलब बहुत रिलैक्स हुआ उसके बाद। और आपको और कोई क्लैरिटी मिली अपनी जिंदगी को लेकर आज के सेशन में? बस यही मैं जो शेयर कर रहा था अभी कि जैसे किसी को कुछ वो दे देते हैं, कार्यकाल बढ़ा देते हैं किसी का, जैसे कोई डीआईजी है, चलो जी इसकी रिटायर हो रहा है, चलो आईजी बना दो उसको, 2 साल और एक्सटेंशन दे दो, तो मतलब वो उसका प्रमोशन भी बढ़ गई, उसकी सैलरी भी, भत्ते भी, तो मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात। तो जान तो बख्शी है दोबारा, बोनस लाइफ तो दी है, लेकिन हाथ में हुनर और ज़्यादा बख्शा है। हुनर बख्शा है और ज़्यादा। बहुत खूबसूरत बात कही आपने जी। जो काफ़ी सारे लोगों के पास, काफ़ी सारे डॉक्टर्स और काफ़ी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। क्या इस नियर have these healing abilities. अगर आप हीलर है पहले भी
लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद और ज़्यादा बढ़ रही है। जो एबिलिटीज़ है, हीलिंग का कैपेसिटीज़ है, यू नो, इट्स सो मीनिंगफुल फॉर हिम टू यूज़ दिस एबिलिटी टू हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल टू मेक ए डिफरेंस इन When the death moment is coming, and that point of time we cry a lot. Oh, I don't have another moment to live my life. I have not fulfilled this task. I have not completed this in my life. So we need to be aware every moment about this time. थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू। कितनी खूबसूरत बात कही है डॉक्टर न्यूटन ने। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। हमें चाहिए कि अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश में जुट जाएं और वो भी बिना वक्त गंवाएं। क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी का मकसद? हमें उम्मीद है कि आप भी जल्द जान जाएं। डॉक्टर न्यूटन, अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे गेस्ट को अपने हाथों से भेंट Thank you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. आपको डॉक्टर न्यूटन के हाथों से ये क्रिस्टल लोटस मिला है, इसके क्या मायने हैं आपकी जिंदगी में? तो जब भी देखूंगा तो और ज़्यादा लोगों की सेवा करने को एक्साइटमेंट एक्सलेट करेगा, मतलब रफ्तार तेज होगी और ज़्यादा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू डॉक्टर। एक ही तो जिंदगी, इसे यूं ही नहीं गंवाना। ये तो खजाना है, इसमें मौज मस्ती रंग रस खुशियां भरी पड़ी है। ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस दिल खोल के जीने की, और ये खजाना खुद ब खुद बहने लगेगा, बढ़ता ही जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि इसके जितने रंग हम आपको दिखा सकें दिखाएं, जिसके लिए एक बार फिर आएंगे हम डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के संग। एक बार फिर मिलेगी, दोबारा